डियर फ्रेंड्स, अच्छे होंगे आप सब और पढ़ाई भी आपकी बेहद अच्छी तरीके से चल रही होगी। छोटी मोटी समस्याएं तो आती ही हैं, चाहे वो डेली रूटीन की लाइफ हो या पढ़ाई को लेकर हो या जब भी हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं समस्याएं अपना जगह बना ही लेती हैं। अब समस्या को कैसे भगाना है, कैसे निपटाना है, इसके भी समाधान हमारे पास होने चाहिए। कमेंट्स कई दिन से देख रही हूँ कि लगभग 2 से 3 कमेंट डेली एक ही टॉपिक पर आते हैं। वो ये कि कौन सा प्रैक्टिस सेट लगाएं, मैं कौन सा प्रैक्टिस सेट लगा रही हूँ, कौन सा प्रैक्टिस सेट बेस्ट रहेगा। बहुत दिक्कत है, समझ नहीं आ रहा कि कौन सा प्रैक्टिस सेट लिया जाए। अब प्रैक्टिस सेट समस्या तो बड़ी है, अब तो समाधान कैसे हो सकता है? तो बहुत साधारण तरीके से समाधान हो सकता है। यहाँ दिमाग ख़राब करने वाली बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास समय है और आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ बुक सेलर अच्छी खासी मात्रा में है, तो आप आराम से शॉप पर जाइए और आपको लगता है कि 1, 2, 3 अच्छे राइटर्स कुछ ऐसे हैं। अब मैं पब्लिकेशन का नाम लूँ तो बेस्ट अभी तो घटना चक्र और यूथ ही चल रहा है। उसके अलावा भी आपका कहीं और मन लग रहा है प्रैक्टिस सेट को देखने का, करने का, तो आप एक कोशिश करिएगा कि उनको जाकर पढ़ के देखिएगा। उन प्रैक्टिस सेट को आप पढ़ कर देखिएगा, उनका कंटेंट देखिए, आपको फिर जो बेहतर लगे। इतना डिसीजन तो हम खुद ले सकते हैं कि प्रैक्टिस सेट को हम पढ़कर देखेंगे, उनके क्वेश्चंस देखेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस उसमें दिए गए हैं, बैक पेपर के हैं या नहीं हैं, क्या प्रैक्टिस सेट उसमें है कि नहीं है। तो इस तरीके से आप खुद जाकर शॉप पर ये रिसर्च कर सकते हैं। अब समय नहीं है, जहाँ हम रहते हैं वहाँ आसपास शॉप नहीं है, बहुत दिक्कत है, तो ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन आप सबको पता है आजकल घर घर ऑनलाइन, तो आप ऑनलाइन का सहारा ले सकते हैं। कहाँ से लें, ये भी कमेंट्स है कि कहाँ से लें, कौन सा लें, तो आप ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट आराम से ख़रीद सकते हैं। अभी जो मैं देख रही हूँ 21 से पहले से ही जो सबसे ज़्यादा अच्छा और ट्रेंडिंग में प्रैक्टिस सेट चल रहा है वो 2 ही हैं, एक घटना चक्र और एक यूथ का। इनमें अब गलतियाँ भी कम ही आती, ना के बराबर। मैंने तो अभी खास ऐसी देखी नहीं कुछ भी किसी में, जो अभी हमने नया मंगाया था जून में। और हाँ, ज़रूरी बात ये कि प्रैक्टिस सेट से संबंधित मैंने कई वीडियोस बनाए हैं, आप चैनल पर जाकर अपनी समस्या का समाधान खोज सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस हैं प्रैक्टिस सेट को लेकर, मैंने बाकायदा दिखाया है कि मैं कौन सा प्रैक्टिस सेट पढ़ रही हूँ, कौन सा बेस्ट है, तो आप प्लीज़ उस पर देख लीजिए। ज़्यादा बात प्रैक्टिस सेट पर नहीं करूँगी क्योंकि मैं कई वीडियोस बना चुकी हूँ। तो आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जाकर वो वीडियोस मेरे वहाँ देख लीजिए कि कौन सा बेहतर रहेगा, कैसे पढ़ना है, क्या करना है। थोड़ी सी बात करूँगी प्रैक्टिस सेट लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना है। मुझे लगता है प्रैक्टिस सेट तो आप ले ही लेंगे, लेकिन जो मिस्टेक्स, जो गलतियाँ हम करते चले आए हैं उनको कैसे सुधारना है। हम करते क्या हैं कि अधिकांश टाइम प्रैक्टिस सेट को लेकर ही बैठे रहते हैं कि हमने अगर एक टॉपिक पूरा किया तो दूसरा फिर से हमने ओपन कर लिया, यानी प्रैक्टिस सेट ही हम लगा रहे हैं। ये गलती मुझे लगता है जो नए कैंडिडेट्स होते हैं उनको ये लगता है कि प्रैक्टिस सेट पढ़ के ही हम एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे और हम बहुत अच्छा हमारा स्कोर हो जाएगा। तो कृपया करके ऐसी गलती ना करें कि मैं ऐसी गलती की हूँ। सिर्फ मैंने पूरे दिन प्रैक्टिस सेट ही लगाया और समय मेरा लगाने का लगभग 4 से 5 घंटे लगातार मैं प्रैक्टिस सेट ही लगाते जा रही हूँ। क्या कर रही हूँ, अगर मेरे पास 4 तरह के प्रैक्टिस सेट हैं तो मैंने एक का एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया, फिर दूसरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया। ऐसे मैंने बेवकूफ़ियाँ की हैं। तो आप तो वो नहीं कर रहे होंगे, मुझे पता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा समझदार हैं, मेरी तरह पागल नहीं हैं। तो सीखी हैं मैंने वो चीज़ें, गलतियाँ मैंने की हैं, और जो मेरे अनुभव में गलतियों से मैंने सीखा, अब मैंने अपने आप में इम्प्रूवमेंट किया है। क्योंकि एक सीखने की क्षमता भी होनी चाहिए। जब मुझे लगा कि मैंने गलती की और मुझे सीखने की ललक लगी कि मुझे कुछ अच्छा सीखना है और कुछ अच्छा करना भी है, तो स्वयं से सेल्फ स्टडी ही हूँ, वही कर रही हूँ। तो काफ़ी कुछ सीखा है स्वयं से भी और आसपास के वातावरण से भी। तो प्रैक्टिस सेट को ही लेकर पूरे दिन नहीं बैठना है। आपने जो नोट्स बनाए हों, आप जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हों, आप बहुत सारे कैंडिडेट्स, मुझे पता है कि सभी ने अपना ऑनलाइन बैच खरीद रखा होगा, आप अपनी पढ़ाई उस तरीके से ही कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे कहीं कोई समस्या है ही नहीं। समस्या आती तो ये कि हम कितना टाइम दे पा रहे हैं अपनी पढ़ाई के लिए। तो प्रैक्टिस सेट में ही पूरा समय नहीं देना, उसका आपका चाहें तो वीकली कर लें। वीकली यानी कि आप 4 दिन ये पढ़ लें, फिर 3 दिन ये पढ़ लें, प्रैक्टिस सेट लगा लें। इस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर वो आपकी इच्छा के ऊपर है, आपको जैसा सूट करे आप करिए। 4 दिन, 6 दिन, 2 दिन। तो कुल मिला के पढ़ाई को इस तरीके से पढ़िए
कि चीज़ें बहुत आसानी से आपको समझ में भी आ जाएं और आपका काम भी हो जाए और आपको कोई बोझ भी ना लगे, कोई दिक्कत भी ना हो। तो इस तरीके से प्रैक्टिस सेट को हल भी करिए, सोच समझ कर उनको पढ़िए भी। रही बात कौन सा बेस्ट है, क्या लेना है, कहाँ से लेना है, तो माध्यम बहुत सारे हैं। मुझे लगता है आप कोई अनभिज्ञ नहीं है इन चीज़ों, सबको सब कुछ पता है। तो बस जाइए, थोड़ा सर्च करिए, थोड़ा देखिए। मेरे चैनल पर वीडियोस पड़े हुए हैं प्रैक्टिस सेट के लिए, आप वहाँ से अच्छा कंटेंट या जो बेहतर है मैंने बाकायदा पूरा दिखाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। वैसे तो अभी जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है यूँ तो घटना चक्र का ही चल रहा है, तो इससे बेस्ट और क्या ही हो सकता है। अच्छी जो मोटा वाला है 13,000 कुछ उसमें प्रश्न है, तो मुझे लगता है उससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। तो वो आप खरीद सकते हैं बिल्कुल निश्चिंत होकर, और निश्चिंत होकर उसको अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि इनमें जो पूरा डिटेल से एक्सप्लेनेशन दिया होता है वो काफ़ी अच्छा दिया होता है। तो वहाँ से एक प्रश्न के साथ साथ आपके 4 प्रश्न अपने आप तैयार होते चले जाते हैं। तो बस यही थी एक छोटी सी बात कि व्यवस्थित तरीके से पढ़िए। और हाँ, एक महत्वपूर्ण बात ये कि घंटे मत गिनिए कि मुझे इतने घंटे पढ़ने, बिल्कुल मत गिनिए। घंटे गिनने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब जैसे जहाँ आपको टाइम मिल रहा है वो टाइम सिर्फ हमें कहाँ देना है, अपनी पढ़ाई में ही देना है, इतना ज़रूर ख्याल रखिएगा। इन्हीं अच्छी बातों के साथ और आप भी सकारात्मक रहिए और सकारात्मकता के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी पॉजिटिव ढंग से ही कीजिए। तो वाणी को विराम दूंगी। ख्याल रखिएगा अपना, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा। मेंटली स्वस्थ रहना आपका बहुत ज़रूरी है। जब हम मेंटली स्वस्थ होते हैं तो फिज़िकली अपने आप स्वस्थ हो जाते हैं, है ना। तो इसी के साथ वाणी को दूंगी विराम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।